हमारे देश में पोषण से भरपूर साफ सुथरा खाना मिलना आज भी आसान नहीं। कुपोषण से अब भी बच्चों की मौत का सिलसिला रुका नहीं है। हाँ, धीमा जरूर हो गया है। देश की लगभग 74% आबादी को अच्छा और साफ सुथरा खाना नहीं मिलता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का साल 2023 का स्कोर भी 28.7% है, जो चिंता बढ़ाता है। लेकिन ऐसे में एक शख्स है जो लोगों को साफ सुथरे तरीके से पौष्टिक खाना मुहैया करवा रहा है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। मिलिए विदित शर्मा से। 800 लोगों का खाना हम पर डे कुक करते हैं, 7 days in a week। साफ सफाई से खाना कुक हो, क्योंकि हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो उनको इस तरह का खाना मिले जो उनकी बीमारी में और परेशानी ना पैदा करे। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जानवर बिना झोली के फकीर है। ये जानवर कभी भी अपनी मदद खुद नहीं कर सकते और अपनी दुख दर्द पीड़ा भूख ये अपने आप व्यक्त भी नहीं कर सकते, तो इंसानों को ही इनकी मदद करनी चाहिए। प्लस मेरा हमेशा से मोटिव मेरा जो रहा है वो ये है कि वी आर नॉट चेजिंग प्रॉफिट, वी आर चेजिंग पर्पस। हम लोग एनिमल वेलफेयर में काफ़ी समय से एक्टिव हैं। 2014-15 से हम एनिमल वेलफेयर में एक्टिव हैं। सो एनिमल वेलफेयर में काम करते करते हमें मौका मिला कि हम ह्यूमन वेलफेयर में भी कुछ काम कर पाएँ। पिछले वर्ष दिल्ली और नोएडा में बाढ़ जैसा माहौल था। हिंडन में और यमुना में बहुत बाढ़ थी। उस टाइम पे हमने फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमने काफ़ी लोगों की मदद की, वहाँ से जानवरों को भी रेस्क्यू किया, मनुष्यों को भी रेस्क्यू किया। तो वहीं से ये आइडिया, वहीं से ये विचार हमारे मन में था कि हमें मुसीबत में रहने वाले इंसानों की भी मदद करनी चाहिए, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उसी समय पे मैं एक इंसान को एक वहाँ पर रहने वाले निवासी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लेके आया था। तो तब मैंने देखा कि नोएडा के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं जिन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल मदद की, मेडिकल मदद की और ऐसी मदद की जिस मदद से उनकी थोड़ी सी परेशानी को कम किया जा सके। तो उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि हम ये अपना इनिशिएटिव जन रसोई स्टार्ट करते हैं और लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में खाना उपलब्ध कराते हैं। पिछले वर्ष से मेरे दिमाग में था आइडिया और इस वर्ष जनवरी 2024 से हमने इसकी शुरुआत की और हम आज 700-800 लोगों को पर डे हॉस्पिटल के सामने 5 रुपए में एक बहुत ही स्वादिष्ट और साफ स्वच्छ तरीके से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इस तरह से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जो हमारी जन रसोई का एक्सपेंस है वो पर डे 6,000 से लेके 7,000 रुपीज़ तक आता है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से ही इसको एक्सपेंस को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते चले गए, लोगों की सपोर्ट से ही ये सारे इनिशिएटिव हम लोग रन कर पाते हैं। लोगों को हम अप्रोच करते हैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से कि लोग आएँ, मदद करें और लोगों की मदद से ये जन रसोई लोगों की सेवा कर पा रही है। और पूरे हॉस्पिटल ही खा रहा है, ये नहीं है, सारी यहाँ की जनता भी खा रही है। लाइन लगा के भाई साहब आ जाते हैं। 30 दिन का नियम है इनका। रोज आते हैं ऐसे खाना वैसे बहुत स्वाद है। ऐसा खाना जैसे शादी ब्याह में मिलता है वो वाला चावल यहाँ पे आप लोग खिला रहे हो। रोज खाते हैं, खाना बहुत बढ़िया आता है। खाना सही है बाबू, खाना सही है। जहाँ तक जन रसोई की बात है तो वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। वो लोग खुद आते हैं, खुद हमें मदद करते हैं मैनेज करने में, लोगों को मैनेज करने में मदद करते हैं। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो अपने ऑफिस के ऑफ में आते हैं और हमारी पूरी मदद करते हैं, जिनमें से एक कपिल है, आदेश मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरी मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। 5 रुपए में हमें बहुत अच्छा खाना मिलता है इधर पे और सारे पेशेंट भी इस हॉस्पिटल के हमेशा इधर पे लाइन लगती है लंबी सी और खाते हैं डेली। 5 रुपए में बहुत बेनिफिट होता है उनको और काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना है और डेली कुछ नया मिलता है। मैं विदित के साथ, वैसे विदित को जानता हूँ स्कूल टाइम से, लेकिन विदित के साथ काम कर रहा हूँ मैं वीकेंड पे आता हूँ। लगभग मेरे को 5 साल हो गया। कोविड के टाइम से विदित ने स्टार्ट किया था ये नीडी पीपल को खाना देना। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, वीकेंड पे मैं यहाँ सेवा करने के लिए आ जाता हूँ विदित के साथ।
जन रसोई का जो हमारा मेन्यू है वो वीक में हमारे 3 मेन्यू हैं। पहला मेन्यू है हमारा दाल चावल, दूसरा छोले चावल, राजमा चावल। ये 3 हमारे मेन्यू हैं, इन्हीं को हम रिपीट करते हैं और इन्हीं में हमारी कोशिश होती है कि हम स्वादिष्ट, बिल्कुल एक हेल्दी एनवायरनमेंट में कुक्ड खाना और अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना कुक होकर हमारा हॉस्पिटल में जाए, जिससे कि लोग जो खाएं उसको, कि उनके लिए वो हेल्थ वाइज भी अच्छा हो और टेस्ट वाइज भी अच्छा हो। ₹5 लेने का जो रीज़न है, पहला रीज़न ये है कि डिग्निटी, बिल्कुल डिग्निटी रहती है। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आके खाते हैं, राइट्स के साथ आके खाते हैं, और वो कभी उनको रीफ़िल अगर कराना है तो वो हक से हमारे पास आ सकते हैं। प्लस मेरी दादी का हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस कंपैशनेट जर्नी में। उन्होंने हमेशा मुझे लोगों का भला करने की सलाह दी है, और उन्हीं की वजह से आज हम अपना कम्युनिटी किचन और अपना जन रसोई का इनिशिएटिव हम उन्हीं की शिक्षाओं की वजह से चला पा रहे हैं। 2014 में मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ था अपने जॉब के पर्पज़ से। मैंने जॉब ज्वाइन की थी 2014 में। तभी से अपनी सोसाइटी के आसपास के रहने वाले डॉग्स को मैंने खाना खिलाना स्टार्ट किया था। 2014 से ही मैं एनिमल वेलफेयर में इन्वॉल्व था, इस तरह के छोटे छोटे कार्य मैं करता था। 2019 में मुझे मौका मिला और मैंने ये अपनी कम्युनिटी किचन फुल फ्लेजेड हमने स्टार्ट की, और फिर उस कम्युनिटी किचन के माध्यम से आज हम 3,500 डॉग्स का खाना कुक करते हैं और रोड साइड डॉग्स को सर्व करते हैं। जितने भी स्ट्रीट पे रहने वाले जानवर हैं, उनको सबसे पहली जो उनकी नीड है वो भोजन और पानी है। अगर उनको ये समय से मिलता रहेगा तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ना ही मेडिकली ना ही फिज़िकली। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो उनको मेडिकली डेवलप हो जाते हैं, जैसे बरसात के मौसम में मैगेट वुंड्स हो जाते हैं, रोड पे चलते हुए लोग गाड़ी से उनका एक्सीडेंट कर देते हैं, या कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको लोग कुछ समय पालने के बाद उनको अबैंडन कर देते हैं। तो ऐसे डॉग्स को हम पिक करते हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। हमने एक पैरावेट को हायर किया हुआ है, उस पैरावेट की मदद से उनका इलाज होता है। हमने एक छोटा सा एनिमल शेल्टर होम बनाया हुआ है उनकी मदद करने के लिए। परेशानियाँ ज़्यादातर हमारे पास आती हैं कि कभी राशन ख़त्म हो जाता है, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए, कभी रेंट के इश्यूज़ आते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना होता है अपने शेल्टर होम का भी, और अपना जहाँ पर हम कम्युनिटी किचन चलाते हैं वहाँ के भी। तो ये सारे इश्यूज़ चारों तरफ से अगर मैं एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो फंड्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारे पास 10 लोगों की टीम है, जिसमें से हमने 10 लोगों को हायर किया हुआ है, जिनमें से 3 लोग हमारे एम्बुलेंस और फीडिंग वैन ड्राइवर्स हैं। एक हमारी केयर टेकर की फैमिली है जो हमारे एनिमल शेल्टर होम पे हमेशा रहती है। प्लस कुछ लोग वीकेंड स्पेंड करने के लिए हमारे पास आते हैं। कुछ वॉलंटियर्स हैं पार्ट टाइम जो हमें ज्वाइन करते हैं और फीडिंग में हमारी मदद करते हैं, या एनिमल वेलफेयर में हमारी प्रोजेक्ट में हमारी मदद करते हैं। तो पर्पज़ है हमारा लोगों की में खुशियाँ बांटना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, उन लोगों की मदद कर पाना जो अपनी परेशानियाँ बता भी नहीं सकते किसी को। जो बेजुबान जानवर है, रोड पे परेशान घूम रहा है, वो किसी को बता भी नहीं सकता कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो वो सेटिस्फैक्शन, उन लोगों की मदद करने वाला सेटिस्फैक्शन, वो मुझे नहीं लगता कि $1 मिलियन का पोर्टफोलियो भी मुझे कभी दे पाएगा।